शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी और भव्य हवेली थी, जिसे लोग डरावनी हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि हवेली में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं और जो भी यहां जाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। रवि और पूजा दोनों ही खोजी पत्रकार थे और उन्हें रहस्यमय जगहों की सच्चाई जानने का शौक था। उन्होंने इस हवेली की सच्चाई जानने का निश्चय किया। एक रात वे दोनों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे और खिड़कियां अंधेरे में और भी भयानक लग रहे थे। उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर धूल जमी थी और फर्नीचर टूटे फूटे हाल में पड़े थे। हवेली के चारों ओर मकड़जाल लटक रहे थे और हवा में अजीब सी सड़न की गंध थी। रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा और पूजा ने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की। उन्होंने हवेली के एक एक कमरे की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ असामान्य नहीं दिखा। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्होंने एक पुरानी पेंटिंग देखी। पेंटिंग में एक महिला थी जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। पूजा ने पेंटिंग के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। तभी अचानक पेंटिंग की आंखें हिलने लगीं और हवेली के अंदर एक भयानक चीख गूंज उठी। रवि और पूजा दोनों ही डर गए और तुरंत हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। तभी हवेली के अंदर की बत्तियां खुद ब खुद जलने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उन्हें हवा में एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। परछाई ने एक भयानक आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? यह हवेली मेरी है और कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। रवि और पूजा ने महसूस किया कि वे अब सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने किसी तरह खिड़की से बाहर कूदने का निर्णय लिया और किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे। बाहर आकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि वे सच में मौत के मुंह से बाहर आए हैं। गांव के बुजुर्गों ने उनकी कहानी सुनी और बताया कि वे भाग्यशाली हैं कि सुरक्षित वापस आ गए। इस अनुभव ने रवि और पूजा को सिखाया कि हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्यमय ही रहने चाहिए। उन्होंने तय किया कि अब वे कभी भी किसी डरावनी जगह पर नहीं जाएंगे और इस भयानक घटना को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मानकर आगे बढ़े। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.